हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके इस टेक्निकल एरा चैनल पर। फिर हम आज एक नई क्लास लेकर आए हैं। जैसे कि मैंने एक फ़ोटोशॉप ओपन करके रखा है और ये एक नया डॉक्यूमेंट है। तो चलिए, आज हमें पढ़ाना था लेयर मेनू में, न्यू में लेयर वाया कॉपी और लेयर वाया कट। ये क्या है? तो इससे पहले हम एक इमेज प्लेस करते हैं। एम्बेड पे गए और कोई सा भी हमने ये एक इमेज लिया मैंने। तो इस तरह से मेरे पास इमेज है। इस इमेज को हमें यूज़ करना है। न्यू में जाएंगे, लेयर वाया कॉपी। तो हमें क्या करना है, इसमें से सपोज़ हमें इतना सा इमेज चाहिए, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे जाएंगे और न्यू पे जाएंगे, लेयर वाया कॉपी करेंगे। उसका शॉर्टकट की कंट्रोल जे है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ लेयर पैनल पे जो इमेज मैंने जिसमें से लिया है उसके ऊपर एक नया सा लेयर बना हुआ है। इसको हम आइकन को बंद करते हैं तो ये देखिए, इस तरह से हमारे पास ये इमेज जो है वो लेयर के जिस लेयर से लिया उसको कॉपी करके हमें जितना एरिया चाहिए वो हमें दूसरे न्यू लेयर में हमें एक दे दिया है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ करने के बाद, और नेक्स्ट है हमारा लेयर वाया कट। तो लेयर वाया कट क्या है? हमने ये इमेज सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसमें भी ये ऑप्शन आता है, लेयर वाया कॉपी। तो ये हमें लेयर वाया कॉपी यहाँ भी दिखा रहा है। तो लेयर वाया कट क्या करती है, यहाँ से हमने जो इमेज लिया इसको रास्टर हम करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इस तरह से लेयर वाया कट नहीं है। हमें एक यहाँ से फिर एक इमेज हम लेते हैं और राइट क्लिक करेंगे और इसमें फिर हम देखते हैं लेयर वाया कट ऑप्शन है या नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ जब रास्टर फॉर्म में जब होगा इमेज तो इस तरह से हमें ये हाईलाइट करके देगा। अब जहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है वो क्या करेगा, कट करेगा। लेयर के माध्यम से वो कट करेगा। लेयर वाया कट, इसका शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल जे होता है। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो वही हमारा जितना हमने हिस्सा लिया हुआ है इस तरह से हमें कट करके आगे देता है। तो इस तरह से हमें ये एक नया लेयर पैनल में नया लेयर में देता है, लेयर पैनल पे। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा कॉपी CSS और कॉपी SVG। ये क्या है? तो कॉपी CSS क्या है, हमने सपोज़ ये कुछ भी यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया और इसके हम ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर दिया और इसके बाद इस पर कोई हम इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। सपोज हमने ये एक ड्रॉप शैडो दिया, इसमें ये ड्रॉप शैडो हमारे पास है और इसको ओके करते हैं। अब इसको यानी हम यहाँ से जाएंगे लेयर पे और कॉपी CSS जाएंगे, या नहीं यहाँ से हम राइट क्लिक, यहाँ भी ऑप्शन है कॉपी CSS। तो CSS क्या है, ये जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो डेवलपर के लिए ये यूज़ किया जाता है।
जो डेवलपर इसको यूज़ करते हैं, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह से इसमें जो भी स्टाइल वगैरह है तो वो CSS डेवलपर जब वेबसाइट बनाता है तो उस पर वो इस चीज़ को कॉपी करके मर्ज कर लेता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। हमें एक नोटपैड ओपन करते हैं। तो इस तरह से मैंने नोटपैड ओपन किया। अब यहाँ जाएंगे हम, लेयर में जाएंगे, कॉपी CSS करेंगे और नोटपैड पे जंप करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारे लेयर पे है और बैकग्राउंड ये सभी जितना भी इमेजेस है वो दिया हुआ है, पोजीशन क्या है और लेफ़्ट मार्जिन क्या है, पिक्सल में है, टॉप में मार्जिन क्या है, विड्थ। तो यानी इसका मतलब जितना भी हमारे पास ये डिटेल है पूरा हमें कोडिंग में देता है। तो ये क्या करता है, डेवलपर इसे कॉपी करके यानी उसको इसमें टाइप करता है और अदरवाइज़ इसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर सकता है। तो बहुत सारे हैं CSS डेवलप करने के लिए। तो जैसे इसमें सबलाइम है, टेक्स्ट एडिटर है और नोटपैड भी है और ड्रीम वीवर भी है। इस पे ये अपना उसमें जाकर कॉपी कर सकते हैं और उसका स्टाइल सेम जो भी इसमें दिया हुआ है वो चीज़ दिखाएगा। तो इस तरह से ये कॉपी CSS का हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, कॉपी SVG। तो कॉपी SVG क्या है, हम एक इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं इसमें ये जब तक ओपन हो रहा है हम फ़ोटोशॉप पे जंप करते हैं और लेयर में जाएंगे और कॉपी SVG। तो ये हम इमेज को हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और मैंने ये एक जो शेप बनाया है इस शेप पे हम SVG फॉर्म में बनाते हैं। या कोई सा भी हम एक शेप ले लेते हैं, कस्टम शेप, इसमें भी जाके कोई सा भी, सपोज़ ये हमने एक शेप ले लिया, हार्ट शेप ले लिया और इसमें कलर कोई सा भी फिल कर दें, ब्लू कलर है, ब्लू कलर फिल कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास दो शेप हैं और इस शेप को हमें शेव करने होंगे। सेव एज ऑप्शन जाएंगे और ये देखिए फ़ोटोशॉप DC APS है, तो या फ़ोटोशॉप APS आप सेव करें इसमें और कोई सा भी फाइल नेम आप दे दें। शेप मैंने नाम दे दिया इसमें और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट रहता है। तो ये हमें क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में देगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो ये वेक्टर फॉर्म में देगा। अब इसमें हम देखते हैं तो ये हमारे पास ये जो है शेप हमारा EPS फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इसको हम इलस्ट्रेटर में हम ओपन करते हैं। तो इसमें ओपन में गए इलस्ट्रेटर और डेस्कटॉप पे शेप है, शेप की नाम से शेप, ये है हमारा शेप, इसमें ओपन करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक शेप आ गया। इस शेप को हमें इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए, ये अलग अलग फॉर्म में हुआ। अब इस इमेज को हमें अगर इसको जूम करेंगे तो फटेगा नहीं, क्योंकि ये हमें वेक्टर फॉर्म में लाके दिया हुआ है और EPS फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। अब हम फाइल मेनू में जाएंगे और एक्सपोर्ट जाएंगे, एक्सपोर्ट एज जाएंगे। जैसे मैं एक्सपोर्ट एज गया
इसमें देखिए एसवीजी एक फॉर्म है, ये एसवीजी फॉर्म मतलब इस फॉर्मेट में हमको सेव करना है। अब फिर हम इस पे जाएंगे और शेप 1 करके मैं इस फाइल का नाम देता हूँ और डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ। तो ये मैंने फाइल को एक्सपोर्ट एसवीजी डेसिमल 2 ये सभी डिफ़ॉल्ट रहता है। तो इस तरह से अब हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। यहाँ देखिए अब शेप, अब कोई मैं एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ये क्रोम में ब्राउज़र ओपन किया। अब इसे मैं इसमें जाके ओपन करता हूँ। ये इस पर मैं ड्रैग किया, और इसको हम ओपन करते हैं। तो इस तरह से देखिए हमें क्रोम ब्राउज़र पे ओपन हुआ। इसको कितना ही जूम करेंगे तो ये फटेगा नहीं और ये क्वालिटी अच्छी देगी। तो इस तरह से हम एसवीजी फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। एसवीजी इसको क्या है, हम एडिटेबल कर सकते हैं, रीसाइजेबल बना सकते हैं, जो साइज़ चाहिए और जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं इसमें आप कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लेयर पैनल में कॉपी एसवीजी एंड सीएसएस। तो इस तरह से हम इसमें कॉपी एसवीजी भी कर सकते हैं। सपोज इस लेयर को हमें एसवीजी में कॉपी करना, लेयर पे गए और कॉपी एसवीजी और नोट पैड पर मैंने जंप किया और वैसे इसको मैंने पेस्ट किया। तो ये हमारा जितना भी एसवीजी फॉर्म में ये हमें एक कोड लाके सामने में नोट पैड पे दे दिया। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डेवलपर उसे यूज़ करता है अपना वेबसाइट बनाने में, या जो भी डिज़ाइन देना चाहता है उसमें डिज़ाइन दे सकता है। तो ये था हमारे पास कॉपी, और इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डेवलपर के लिए। वो इसी कॉपी ये सीएसएस और एसवीजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है कोडिंग का, और एसवीजी ऐसे सभी डिज़ाइनर्स भी यूज़ करते हैं। तो मेरे लिए ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही। और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हर एक नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए नेक्स्ट हमारा डुप्लीकेट लेयर, डिलीट, ये सभी ऑप्शन जो है लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।